आपका नाम जी? मेरा नाम सैफ खान है। अच्छा, तो आपने वोटिंग कर ली सर? जी मैम, वोटिंग कराया मैम। अच्छा, एक बार इंक दिखा दीजिए अपना। ये रही मेरी, मैं वोटिंग करने अपनी बेबी को भी लेकर आइए कम। तो आपने भी वोटिंग कर ली मैम? एक बार इंक दिखा दीजिए अपना। बढ़िया। तो क्या मुद्दे रहे सर इस बार आपके लिए चुनाव में जो अहम रहे हैं? मेरे लिए तो मुद्दे यही रहे कि शिक्षा पे, मेडिसिन पे, दूरसंचार पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, बस यही मुद्दे हैं मेरे मेन। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या सुधार नहीं हो पाया इतने कम समय में? मैम सुधार हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सुधार हुआ, जितना होना चाहिए उतना हुआ। अब आगे किसी गवर्नमेंट आती क्या करेगी वो देखना है। ठीक। हमें ये उम्मीद थी कि अब जिसको हमने वोट दिया है वो आएगा, फिर देखते हैं क्या करेगा पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले। ठीक है ना? आपको लग रहा है कि बदलाव होगा इस बार या फिर जैसे चल रहा है सिस्टम वैसा चलेगा? नहीं, बदलाव तो होगा ही। अब कौन क्या बदलाव करता है ये तो गवर्नमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक। बड़ा नाम? तिलकराज शर्मा। तो सर आपने वोटिंग कर ली? हाँ बिल्कुल एक कर बार इंक दिखा दीजिए सर कैमरे पे। जी। जो इंक लगाई होंगी आपके हाथ हाँ में। ये लो। वाह, ठीक है, बढ़िया सर। तो सर आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर आपको लग रहा है वोटिंग हुई होगी? मुद्दा तो ये है कि भ्रष्टाचार जो जिन्होंने किया, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको तो हटा के नई सरकार को लाना चाहिए, जो मेरा व्यू है। और उसके बाद डेवलपमेंट भी उस हिसाब से नहीं हुई, सिर्फ भाषणों में ही रहा डेवलपमेंट का हिस्सा। गलियां आज भी टूटी फड़ी हैं, वो बनने में बहुत समय लग रहा है, उनको बन ही नहीं रही। आधे लोगों को तो यही क्लियर नहीं होता कि काउंसलर का काम है या एमएलए का काम है, कौन सा किसके अंडर आता है। तो लोगों में ये भी क्लियरिटी चाहिए। यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए जिस पे लिखा हो कि ये काम, यह नाली का काम है, ये आतिशी के अंडर है, ये चंद्र प्रकाश के अंडर है, ये सब पता होना चाहिए, ताकि बंदा उन्हीं डिपार्टमेंट उन्हीं को मतलब करे। तो ये चीज़ें हैं। और साथ के साथ वो शीश महल का मुद्दा भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब लोग कोविड में अगर मर रहे हैं, उसके बाद आप शीश महल में इतना खर्चा, छोटा घर बना लेते, कोई ज़रूरी थोड़ी ना इतने बड़े घर में ही, और इतना विवाद हो रहा है उस पर माफ़ी मांग लें कि भैया मैंने गलत बना दिया, मैं थोड़ा छोटा भी बना के थोड़ी कम उसमें कर सकता था, है ना। रहते तो सब, जब आप अपने आप को आम आदमी कह रहे हो, उसके बावजूद आप इतना ज़्यादा मतलब लग्जरी लाइफ जीने को कह रहे हो, उसके बाद यहाँ आके भाषण देते हो कि गरीबों का घर गिरा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे बीजेपी। जब कुछ चीज़ें तो आपके स्कूल आपके अंडर, कॉलेज आपके अंडर नहीं है, तो कह रहे हम कॉलेज बना देंगे। तो ये भी, इसके ऊपर भी कानून होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट कोई दे ना सके नेता कि भैया ये मैं काम कर दूंगा, जब तेरे अंडर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जो जगह ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो बीजेपी को वोट दे के आया हूँ बिल्कुल खुले में। और भगवान का भी उन्होंने नाम दिया। ये कभी कहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि राम को लें बीच में या ना लें, उससे फ़ायदा होगा या घाटा होगा। तो वो सारी कैलकुलेशन करते हैं। और एक आदमी कहता है भी हम तो साथ हैं, सीधा स्पष्ट अपना क्लियर कर देते हैं मुद्दा। तो उस हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए, जीतना चाहिए। और नए लोग आएंगे तो उनको ये लगेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम अच्छा काम करें। जो रहते हैं कि परमानेंट हमारी हो गई है, तो वो उतने लेज़ी हो जाते हैं, फिर वो आगे काम नहीं करते हैं कि बेटी कि हमने तो जीतना ही है क्योंकि हमने मुफ्त की सुविधाएं दी। अब लोगों में ये नैरेटिव बीजेपी बनाने में थोड़ी कम रही कि भैया हम भी देंगे सारी चीज़ों को और हम उनसे बढ़ के देंगे। क्योंकि एक आदमी अगर फाउल खेलता है ना, वाजपेयी जी कहते थे, तो सामने वाला अगर फाउल के बिना खेलेगा तो वो हार जाएगा। तो उसको भी फाउल खेलना पड़ेगा, तभी वो मैदान में डट सकता है। एक आदमी तो सब सुविधाएं दे रहा है बीजेपी के, हम तो कुछ नहीं देंगे, तो उनको वोट ही नहीं मिलेगा। तो जब लोगों को जो आदत पड़ गई है उसके अनुसार ही रणनीति बनानी पड़ती है। हाँ तो ठीक है। थैंक यू सर। तो आपने वोट डाली है सर? डाले जा रहा हूँ मैम। डाली जा रही है। तो सर आपके लिए क्या कुछ मुद्दे रहे हैं अहम इस बार चुनाव में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं मैम। अब कहने के लिए तो केजरीवाल भी है, बीजेपी है, लेकिन आज की दुनिया में सारे लोग सक्षम हैं। किसी को फ्री की वो नहीं चाहिए, ठीक है। सब कमा रहे हैं, 99% महिला से छोड़ के आदमी तक लिए बच्चे तक कमा रहे हैं। तो फ्री की वो चंदन वाला हिसाब नहीं चलेगा। माइंड सबके पास है, जो युवा हैं उनको भी दिखता कि हमारी राह कहाँ चलनी चाहिए है, ठीक है। तो वो आजकल सब जो जहाँ जाना है उसको वहीं जाएगा। बाकी 8 तारीख को देखते हैं क्या होता है। मैम आपका नाम? रमा वर्मा। तो मैम आपने वोट डाल लिया? हाँ जी हाँ जी। एक बार अपनी जो इंक है कैमरे पे दिखा दीजिए, जो इंक लगाई होगी आपको स्याही हाथों पे। ठीक है, बढ़िया मैम। आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे रहे मैम इस बार चुनाव में, आपको लगा हो जिस आधार पर वोटिंग हुई होगी? क्या मुद्दे रहे? कुछ काम हुआ नहीं हुआ? काम तो ऐसा ही है इनका। हाँ काम क्या है? तो क्या लगता है जो सिस्टम चल रहा है वैसे चलेगा, कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा। हाँ बदलाव चाहिए आपको। सर आपका नाम? दीपू कुमार। सर आपने वोट डाल लिया? हाँ जी। तो आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे इस बार अहम रहे हैं चुनाव में?
मुद्दे तो सही है, बाकी थोड़ा सा पार्टी के हिसाब से अब केजरीवाल के झाड़ू का काम तो सही है, बेचारा को दारू में फंसा दिए तो बाकी क्या करेंगे। बाकी काम तो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और वो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा किया है जी। तो मतलब सिस्टम सही है आपके? हाँ, मेरे हिसाब से केजरीवाल सही है। ठीक ठीक, बढ़िया सर। थैंक यू। तो मैम आपका नाम? नूतन। तो आपने वोटिंग डाल दी मैम? अभी नहीं डालनी है। डालनी है आपको। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे रहे इस बार चुनाव में अहम, जिन आधार पर आपको लग रहा है कि वोटिंग हो रही है? आपके लिए क्या ज़रूरी मुद्दे रहे? बस साफ सुथरी जगह हो जाए और क्या है। साफ सफाई मुद्दा रहा आपके लिए? ठीक ठीक है। आपका नाम जी? मेरा नाम मुन्ना। तो आपने वोट कर लिया? नहीं, अभी डालना है। करेंगे? करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि एरिया के हिसाब से क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में अहम? इस बार तो भाई कांग्रेस को डालेंगे वोट। तो क्या कुछ काम होना था जो हुआ नहीं, और ऐसा? नहीं, बिल्कुल साइन बात बेकार हो रखी। तो आपने वोटिंग कर ली सर? वोट कर ली मैडम। तो एक बार दिखा दीजिए, शाही दिखा दीजिए अपनी। बढ़िया। तो सर आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे इस बार अहम रहे हैं वोटिंग को लेकर? मैडम पहला झूठ तो एक हाँ, पंजाब में 1000 रुपए की बोला था, हाँ, अभी तक 3 साल हो गए, हाँ, अभी तक 1000 रुपए नहीं दिए, तो 2100 रुपए यहाँ कैसे दे देंगे। हाँ, दूसरी बात, आज 10 साल हो गए गोविंदपुरी की गली को बने हुए, गड्ढे, सीवर साफ नहीं, पानी गंदा आ रहा है। और क्या गली वालों को क्या चाहिए? कोई कमा के तो हमें दे नहीं देगा, हमें तो अपनी वो सहूलियत चाहिए ना। साफ पानी चाहिए, साफ सड़कें चाहिए, झाड़ू लगनी चाहिए। 2100 रुपये से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इतने सामर्थ्य हैं कि हम बगैर 2100 रुपये भी गुजारा कर लेंगे। फ्री की रेवड़ी हमें नहीं चाहिए। अगर कोई देगा तो मनाही भी नहीं है, लेकिन हमें काम जरूरी है। सीवर हो गया, पानी हो गया, झाड़ू हो गया, थोड़ा शिक्षा। अब आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, जो 1 रुपए की या 50 पैसे की गोली आती है वो तो मिल जाएगी। अगर कहीं 5 रुपए की या 10 रुपए की एक गोली है, वो लिख देते हैं जी मेडिकल स्टोर से ले लो। आपको चोट लगी तो वहाँ फर्स्ट एड की कोई सुविधा नहीं है, पट्टी कोई नहीं करता। और पूछो क्या पूछोगे। फर्स्ट बैंडेड नहीं है। अच्छा, आपने वोटिंग कर ली? हाँ, वोटिंग कर लिया है। बढ़िया। आपके लिए क्या अहम मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? यही साफ गली, साफ सुथरी, साफ पानी, शिक्षा फ्री और दवाइयाँ फ्री होनी चाहिए। वो होता नहीं है। तो क्या लगता है कि बदलाव होगा? जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा? हाँ, बदलाव होगा, उम्मीद है पूरी बदलाव होगा। 90%। बढ़िया। तो सर आपने वोटिंग कर ली? नहीं, अभी करेंगे। करेंगे। तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं मैं इस बार चुनाव में? क्षेत्र की अगर बात कर ले तो क्या आपको लगता है कि काम होना चाहिए था या हो चुका है? क्या आधार है? हमारा ये मुद्दा, पहला मुद्दा शिक्षा और चिकित्सा और साफ सफाई। अच्छा, इस मुद्दे के आधार पर वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग करेंगे, बदलाव करेंगे इस बार। बीजेपी आएगी। तो सर आपका नाम? अरविंद कुमार। तो सर आपने वोटिंग कर ली? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं आप। तो आपके लिए क्या मुद्दे रहे हैं इस बार चुनाव में हम, जिसके आधार पर आप वोटिंग करेंगे? देखिए मैम, मेन मुद्दा क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। नंबर 2, फ्यूचर, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है वो ये लोग तो सोच नहीं रहे हैं। आप सोचिए, फॉरेन कंट्रीज़ जो है शिक्षा में, हायर एजुकेशन में सब्सिडी देते हैं, उनके बच्चे, वहाँ के लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे बच्चे हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के ही बने रह जा रहे हैं। बाहर जाने के लिए या तो घर बेच रहा है, खेत बेच रहा है, गहने बेच रहा है। गवर्नमेंट को बेसिकली उसी चीज़ों पे काम करना चाहिए ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है ना वो आगे बढ़े। झाड़ू, दवा, मेन पढ़ाई, शिक्षा, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बड़ी चीज़ सोचो ना, चीज़ें बड़ी होनी चाहिए। झाड़ू क्या है? अरे हम निकल के झाड़ू लगा लेंगे। इलाज क्या है? इलाज तो हम लोग करा ही रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी जो भी दे रही है वो अब दे रही है ना। इससे पहले क्या आदमी पैसे नहीं खर्चता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं थे। लेकिन बस ये है कि उन्होंने प्राइमरी स्टेज पे दिखा दिया कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो है फ्यूचर देखना है कि हमारे बच्चे या हमारी जो कंट्री है कहाँ जा रही है। मुद्दा ये होना चाहिए। मैं तो क्या लगता है आपको, जो सिस्टम चल रहा है क्या वही सिस्टम कंटिन्यू होगा या सिस्टम में चेंज आए? नहीं मैडम, चेंज तो चाहिए लेकिन चेंज होगा नहीं। चेंज तो चाहिए, कोई भी पार्टी हो, चेंज तो चाहिए। हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ है? हम दवा, झाड़ू और इन लड़ाइयों में क्यों पड़े? हम आगे की सोचें ना। चेंज तो होने से रहा है। गुरमुख सिंह। तो सर आपने वोटिंग कर ली? कर दिया। एक बार शाही दिखा दीजिए आप कैमरे पे। ठीक है, बढ़िया। तो सर आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? मैडम, सफाई और
रोड्स वगैरह का मुद्दा मेन है सबसे, और यहाँ जो काम है वो पिछले 10 साल से कोई भी नहीं हुआ। क्या कुछ काम होने चाहिए थे जो आपको होनी चाहिए मैडम। हाँ, तो चेंज होगा तो क्या चाहते हैं, क्या विकल्प है? जो नया आएगा वो उसको भी वही काम करने चाहिए जो पुराने पड़े हुए हैं। तो क्या काम पुराने पड़े हुए हैं जो पेंडिंग थे, जो नहीं हो पाए? कुछ काम बताइए। रोड है, सीवर का है, वाटर का है और सफाई का है। ये सारे काम पेंडिंग पे पेंडिंग है, ये हुए नहीं है। अच्छा, तो लगता है कि अगर बदलाव होता तो कुछ काम होगा तो जरूर होगा। केंद्र। तो आपने वोट डाल लिया सर? जी जी। एक बार शाही दिखा दीजिए कैमरे में। बढ़िया। तो आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे रहे हैं इस बार अहम इस चुनाव को लेकर? मुद्दे का क्या है कि थोड़ा सा पूरे 10 साल में जो कुछ भी काम नहीं हुआ था, उसके लिए बदलाव के लिए इस बार हमने वोट किया। क्या कुछ काम नहीं हुआ सर जो होने चाहिए थे? अभी आप देखिएगा पूरे गोविंदपुरी में अभी के टाइम में ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि कुछ काम हो रहा है। अभी बिल्कुल जब इलेक्शन माथे पे आ गया तब, अदरवाइज ने पूरा यहाँ से वहाँ तक जाम लगता है हमेशा। थैंक यू। ठीक ठीक है। तो सर आपका नाम? वीरेंद्र सिंह, राजस्थान से हम तो। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आपका वोट नहीं है? वोट देखने आए हैं, दिल्ली का चुनाव। अच्छा, देखने आए हैं? हाँ हाँ। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? चलो परिवर्तन चाह रहे लोग। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा तो दिल्ली में सुधार होगा? बिल्कुल होगा सुधार। यहाँ तो केवल क्या बिजली फ्री है और कोई सुधार है नहीं, एक पानी का फ्री का है। ये मोदी सरकार आएगी बहुत काम कराएगी।